मेरे को किधर देखना है? कैमरा में। कैमरा में। ओके, स्टार्ट। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। सर, सबसे पहले तो आप जो है मंगल लक्ष्मी में एक डॉक्टर का किरदार प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। एक डॉक्टर का किरदार जो है बहुत जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का किरदार होता है। ये किरदार प्ले करते हुए आपको कैसा लग रहा है? सी मैं थोड़ा फनी वे में अगर आपको बोलूं तो हाँ। जिम्मेदारी का और उसका जो रियल लाइफ में सर्जरी में वहां पर होता है। हाँ। एक एक्टर के लिए ये इमोशन में जाना होता है। हाँ। इट्स अ फन। तो वो जो सीरियसनेस आप सोच रहे हैं जो एक डॉक्टर की होती है वो इधर जरूरत नहीं पड़ती है उतनी ज्यादा यहाँ पर। जी। यहाँ पर तो आपको बस वो इमेजिन करना आता है जो लाइफ में आपने कैरेक्टर्स देखे हैं। जी। डॉक्टर को अपने आसपास वालों का इलाज करते देखा है, हम खुद जी। भी जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उसको इमेजिन करके हम उस कैरेक्टर में जाते हैं। ठीक है ना? तो एक्टर का काम ये है। सो वो वाली जो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ग्रेट डॉक्टर्स हाँ। उस वक्त फील करते हैं शायद उतना हम यहाँ फील नहीं करते। ओके ओके। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो है हमने एक सीन में देखा जहाँ पे मंगल जी जो है वो आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज मेरे बच्चे की हार्ट सर्जरी कर दो। हाँ। तो ये यहाँ पे जो है हमें दो तरीके के इमोशंस देखने मिल रहे हैं। एक तरफ माँ का अपने बेटे के प्रति प्यार है, तो वही दूसरी तरफ डॉक्टर को अपनी बेटी की शादी में जाना है। हाँ। और ऐसा शायद फ्यूचर में लाइफ में बहुत सारी जगह पे ऐसा होता रहेगा जहाँ पे लोग जो है दोनों ही जगह पे अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हाँ। तो ये जो किरदार जब आप भी प्ले कर रहे हो, आप तो जैसा आपने बताया कि ये मतलब सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हो, लेकिन इमेजिनेशन में भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज होता है कि कभी कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर्स को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, हमें भी समझ के लेना चाहिए। क्या लगता है आपको? डॉक्टर्स को टाइम देना चाहिए आप लोगों को, जनरल पब्लिक को। जी। यही कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ, डेफिनेटली। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि डॉक्टर की भी एक पर्सनल लाइफ होती है। जी। और उस पर्सनल लाइफ के कारण उसके अंदर भी लाइफ की प्रायोरिटीज उसको दिखते हैं। इसमें का एक डायलॉग भी है कि जो मेरा कल शूट हो चुका है कि हाँ। कभी कभी डॉक्टर को अपनी फैमिली की प्रायोरिटीज को भी देखना होता है। जी। ठीक है ना? सो ये तो एक कोइंसिडेंस था कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था उनके पास। जी। सो मैं आपको पता नहीं, इस सीन में मैं पहुंच भी जाता हूँ। हाँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से अब निकल गया हूँ। तो हाँ। मैंने अभी तो किया लेकिन मैं शायद घर जाके सोचता हूँ जो मैं सीन पहले दे चुका हूँ मैं वहां हाँ। पहुंचा हूँ अभी, क्योंकि अच्छा। शायद मैंने रियलाइज किया कि नहीं मुझे जाना चाहिए और मैं बेटी की शादी छोड़ के पहुंचा हूँ। वो और डॉक्टर को ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर को रियल लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए। शायद आपको स्टोरी का अगला पार्ट याद नहीं है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। मैं जो शूट कर चुका हूँ कल, मैं इसी डायलॉग को साथ में लेते हुए मैंने उसको बोला है। जो भी हमारी जी। लीड एक्ट्रेस हैं, कि आपने कहा था ना कि डॉक्टर को पहली जिम्मेदारी उनके पेशेंट होते तो हैं। मैंने उसको रिपीट करके कहा है, मैंने इसको महसूस किया और मैं कल सर्जरी के लिए पहुंचा हूँ। ओके। लास्टली आज शूटिंग करके आपको कैसा लग और रहा ऐसा है? ही होना चाहिए डॉक्टर को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शूटिंग को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ओके। और मैं थोड़ा आपसे अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं जितेंद्र आहूजा हूँ। ओके। मैं बेसिकली पेशे से एक एजुकेशनिस्ट रहा हूँ लाइफ लॉन्ग, और मेरा खुद का स्कूल और कंप्यूटर सेंटर्स रहे हैं कोटा राजस्थान के अंदर। सो एक लेटर एज के अंदर मैं एक सक्सेसफुल कैरियर निकालने के बाद मुझे कहीं लगा कि मैं एक्टिंग मेरा पैशन है। तो फैमिली जब सेटल हो जाती है तो आप कुछ ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। तो मैं कोटा राजस्थान से बम्बई आया और बम्बई आके मैंने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह ली, थिएटर्स वगैरह किए, और मैं कुछ सालों से ये अपना पैशन, अपनी हॉबी के एंगल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वेलकम।